शैतान तुम्हारे सीने में बैठकर तुमसे बात करता है और तुम समझते हो ये तुम्हारी अपनी सोच है। सूरह नास में अल्लाह ने उसकी पूरी चाल खोल दी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दो मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब की। तुम्हारा रब सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी इंसानियत का रब है और सिर्फ वही तुम्हें बचा सकता है। अल्लाह ने सूरह का आगाज ही पनाह मांगने से किया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दुश्मन है जिसे तुम खुद नहीं लड़ सकते। वो तुमसे ज्यादा चालाक है, तुमसे ज्यादा तजुर्बेकार है, तुमसे ज्यादा पेशेंट है। हजारों सालों से वो इंसान को गुमराह कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम अकेले उससे जीत जाओगे? नहीं, तुम्हें पनाह मांगनी पड़ेगी, और पनाह सिर्फ उस रब की जो तमाम इंसानों का मालिक है। फिर अगली आयत में अल्लाह ने अपना दूसरा सिफत बताया, मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की। अल्लाह सिर्फ रब नहीं, बादशाह भी है। उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। रब वो है जो पालता है, मालिक वो है जो कंट्रोल करता है। अल्लाह दोनों है। शैतान तुम्हें बहकाए, मगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में उसे रोक दे। शैतान की चाल तब तक चलती है जब तक अल्लाह इजाजत दे, और जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की पनाह मांगे, शैतान भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है बादशाह के सामने उसकी कोई औकात नहीं। फिर अगली आयत में अल्लाह ने अपना तीसरा सिफत बताया, इलाहिन नासी, इंसानों के माबूद की। सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है। शैतान तुम्हें दूसरों की इबादत में लगाना चाहता है। अल्लाह रब है, मालिक है और इलाह भी है, यानी सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। शैतान का सबसे बड़ा काम यही है कि तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ लगाए, चाहे वो पैसा हो, शौहरत हो, कोई इंसान हो या तुम्हारा अपना नफ्स हो। जब तुम अल्लाह के सिवा किसी और के पीछे लगते हो, तुम शैतान की जीत होते हो। 3 सिफात अल्लाह ने बताई, रब, मलिक, इला, ताकि तुम समझो कि पनाह मांगने के लिए सिर्फ वही काफी है। फिर अगली आयत में बताया कि पनाह किससे मांगनी है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले की शर से। शैतान वसवसा डालकर पीछे हट जाता है। तुम सोचते हो ये तुम्हारी अपनी सोच है। ये सबसे खतरनाक बात है। शैतान वसवसा डालता है और पीछे हट जाता है। तुम्हें लगता है कि ये ख्याल तुम्हारा अपना है, मैं ये सोच रहा हूं। नहीं, शैतान ने डाला और छुप गया। वही तुम्हें कहता है एक बार और देख ले। वही कहता है कोई नहीं दिख रहा। वही कहता है बाद में तौबा कर लेना, और तुम सोचते हो ये तुम्हारी अपनी सोच है। यही उसकी चाल है, वसवसा डालो और गायब हो जाओ। फिर अगली आयत में बताया कि वो वसवसा कहां डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो इंसानों के सीनों में वसवसा डालता है। शैतान तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिल में वसवसा डालता है। सीना यानी दिल। शैतान सीधा दिल पर हमला करता है, क्योंकि दिल से फैसले होते हैं। दिमाग सोचता है मगर दिल डिसाइड करता है। शैतान तुम्हारे दिल में जज्बात जगाता है, गुस्सा, हसद, शहवत, लालच, और जब दिल मान जाता है, दिमाग बहाना ढूंढ लेता है। इसलिए अल्लाह ने कहा सीनों में वसवसा डालता है। तुम्हारा दिल बैटलफील्ड है, अगर दिल हारा तुम हारे। फिर आखिरी आयत में बताया कि ये दुश्मन कौन कौन है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन में से भी और इंसानों में से भी। वसवसा सिर्फ शैतान नहीं डालता, इंसान भी शैतान बन सकता है। यह आखिरी आयत सबसे ज्यादा हिला देने वाली है। अल्लाह ने कहा वसवसा डालने वाले सिर्फ जिन नहीं, इंसान भी हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कॉलीग्स, तुम्हारे सोशल मीडिया के लोग, कोई भी तुम्हारे दिल में बुरा ख्याल डाल सकता है। कोई कहता है यार चिल कर, एक बार ट्राई कर। कोई कहता है क्या फर्क पड़ता है। कोई कहता है सब करते हैं। ये सब वसवसा है। शैतान कभी खुद आता है, कभी इंसानों के जरिए आता है। दोनों से बचना है। तुम्हारे अंदर जो आवाज आती है, कर ले कोई नहीं देख रहा, वो तुम्हारी नहीं, शैतान की है। वो वसवसा डालता है और छुप जाता है। तुम सोचते हो तुमने डिसाइड किया, असल में उसने तुम्हें बहकाया। और कभी वो खुद आता है, कभी तुम्हारे दोस्तों के जरिए। सिर्फ एक ही बचाव है, अल्लाह की पनाह। जब भी बुरा ख्याल आए कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान भाग जाएगा, क्योंकि वो जानता है जब बंदा अपने रब की पनाह में आ जाए, शैतान की कोई औकात नहीं।